मैं ना हमेशा एक बात सोचता हूँ कि एक प्लेयर को ना कंटिन्यूसली सपोर्ट और कंटिन्यूसली बैक मिलना और कंटिन्यूसली सोर्स उसको लगना उसका करियर और उसकी बॉलिंग या बैटिंग खराब कर देता है। फिर बॉलिंग बैटिंग में किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी हो, उसका दिमाग जो होता है ना वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कंटिन्यूसली एक जगह से मुझे सपोर्ट मिल रही है और मुझे कोई भी नहीं निकालेगा, और मुझे अगर कोई निकालेगा तो मेरे पीछे मेरे रोने वाले जो है वो फादर इन लॉ हैं, और वो जो है आके बात करेंगे। उनकी इतनी बात है कि मैं उनकी बात पर ही मैं आगे आने वाले 10 से 15 वनडे या T20 खेल जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ शाहिनशाह अफरीदी साहब की। आपने मेरा कैप्शन तो पढ़ लिया होगा। ये कैप्शन बिल्कुल सच है कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने कंटिन्यूसली उनका इन्फ्लुएंस शाहिनशाह अफरीदी का करियर खराब कर रहा है। कंटिन्यूसली उनकी जो है मदाखलत उनके करियर के ऊपर दाग ला रही। शहनशाह अफरीदी अपने अंदर खराबियां नहीं देख पा रहे, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद असासा हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है वो पाकिस्तान के, लेकिन उनको नहीं समझ आ रही कि वो इस वक्त पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और पिछले 2 से 3 सालों से शहनशाह अफरीदी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमें ऐसा लगता था कि शहनशाह अफरीदी जो है वो मिस्टेक उनसे हो रही है और वो छक्के चौके खा रहे हैं, लेकिन 2021 वर्ल्ड कप के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि शहनशाह अफरीदी उस पाए के बॉलर नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकें। लेकिन अब आपसे नया बॉल भी नहीं हो रहा, आप सिर्फ नया बॉल स्विंग करते थे, आपका एक ही स्विंग था अंदर आना, बाहर आप नहीं निकाल पाते थे, और 4 ओवर के बाद फिर जो आपका हाल होता है वो दुनिया देखती है। कंटिन्यूसली शाहिद खान अफरीदी साहब की सपोर्ट इनको बर्बाद कर रही है। उनको पता है कि उनके पीछे बोलने वाला एक बड़ा लेजेंड प्लेयर है जिसमें शाहिद खान अफरीदी साहब की इतनी परफॉर्मेंसेस हैं कि सामने वाला उनकी वैसी बात मान लेता है। लेकिन जहाँ तक हम शहनशाह अफरीदी साहब से मिले, हमने उनसे बात की तो हमने लिटरली उनकी बातों के अंदर वो एक जिसको आप कहते हैं ना कि ईगो जिसको आप कहते हैं गाना, वो हमने देखी, जिसमें एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं कि विदाउट एनी परफॉर्मेंस आपके अंदर वो एटीट्यूड है। ऑन दी अदर हैंड आपके बाबर आजम भी उधर ही खड़े थे और बाबर आजम के चेहरे पे लिटरली रिग्रेट था कि वो रन नहीं कर पा रहे। लेकिन शहनशाह अफरीदी साहब जब वो सेकंड ट्राई सीरीज का वनडे जीते थे न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, तो उस पर उनके लिटरली जवाब बहुत अजीबोगरीब थे। जब उनसे सवाल किया कि उनकी परफॉर्मेंस का, तो वो ये कहते हैं कि हम जीत गए ना, आपको तो हर चीज़ में परेशानी है। हमें परेशानियां जीत है या हार से नहीं, हमें परेशानी यही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप क्या करेंगे, और वो सबको पता चल गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने क्या किया। आज के मैच को आप देख ले, शहनशाह अफरीदी से ढंग का बॉल नहीं हो, 2 ओवर में 17 रन दिए आपने, ठीक है। जहां उनका कायल जेमिसन जो है गस गस के इन स्विंग आउट स्विंग कर रहा था, वहां शहनशाह अफरीदी पैर पे थाई पैड पे बॉल कर रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एक सीनियर बॉलर है, उस अब तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहाँ फील्ड प्लेसमेंट होगी, कहाँ से आपने आउट करना और कहाँ मेरा बॉल निकलेगा। लेकिन अफसोस की बात ये कि पाकिस्तान में कंटिन्यूसली सपोर्ट जो होती है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देती है। जब आपको पता होता है ना मेरा सपोर्ट नहीं है और मेरे पीछे लगा हुआ है कोई, यहाँ मैंने खराब परफॉर्मेंस की और यहाँ मैं ड्रॉप हो गया, वहां आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग होता है। शहनशाह अफरीदी पे प्रेशर ही नहीं है, उनको पता है कोई ड्रॉप नहीं करने वाला, उनके करियर पे वो कदगन लगेगा ही नहीं जो बहुत सारों के लगा है। इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने हसन अली को बाहर कर दिया था, इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बड़े बड़े नामों को बाहर भेजा, वो फर्स्ट क्लास के लिए वो वापस आए। मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी की 8 से 10 फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं है। आप जाके खेलें तो आपका बॉल ही नहीं निकल पा रहा। आप जब से इंजरी के बाद से आए, आपका रिदम नहीं है, आप माने आप बात को। आप शुरू के 1-2 आउट करने के बाद अगर आप समझ रहे हैं कि आप जो आईसीसी की टॉप ऑफ लिस्ट में है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो स्टैट्स हैं, डेट्स इट। आखिरी के 4 ओवर हमने देखा है कि आपसे बॉल नहीं होता, आप 20-22 रन का वर्थ करते हैं। तो भाई ये कंटिन्यूसली जो सपोर्ट होती है खिलाड़ी का करियर बर्बाद करती है, और इसकी मेन और सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास शहनशाह अफरीदी साहब। तो इल्तिजा है कि अगर आप सपोर्ट कर भी रहे हैं तो वहां सपोर्ट करने की जरूरत है। बेजा सपोर्ट करने की वजह से करियर खराब हो जाएगा। और ये जो है आकिब जावेद साहब है जो कंटिन्यूसली खिला रहे, कोई और सिलेक्टर होता तो शहनशाह अफरीदी को भी बाहर करता। कौमी टीम में जल्द से जल्द शहनशाह अफरीदी साहब को ऑल्टरनेट लाना पड़ेगा, तब जाके ये बात दिमाग में आएगी कि मैं हर चीज़ नहीं हूँ, परफॉर्म करूंगा तो टीम में रहूंगा, वरना इस परफॉर्मेंस के साथ टीम में नहीं रह सकता।